हेलो बच्चे, आज हम आपको केमिस्ट्री के बारे में बताने जा रहे हैं। केमिस्ट्री क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और कार्बन जो है, जो बेसिक एलिमेंट है, वह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और किसी प्रतिक्रिया के बारे में क्यों ज़रूरी है और आखिर रिएक्शन से होता क्या है, हम लोग बूढ़े क्यों होते हैं। ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री की चीज़ें हैं और इसका फंडामेंटल कंसेप्ट अगर आपको आ गया तो आप कोई भी टॉपिक्स को आसानी से आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप जब देखेंगे ये वीडियो तो आपको लगेगा कि यह बहुत ही आसान चीज़ है केमिस्ट्री। तो चलते हैं टॉपिक्स पर। टाइप ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने लिख दिया। अब टाइप ऑफ केमिस्ट्री पर जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट क्या आपका है, फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं उसको? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री एक हो गया। दूसरा है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। तो हम अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में विशेष जानकारी हम देंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कार्बन से रिलेटेड सारी प्रतिक्रियाएं आपको सामने में आ जाएगी। और कार्बन जो है यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये पूरे जगत में कार्बन से ही वो बना है। हम भी बने हैं, आप बने हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं ये सभी कार्बन से ही बना है। अब हम चलते हैं कार्बन के प्रॉपर्टी के बारे में जानने के लिए। कार्बन का संकेत जो है, जिसको सिंबल ऑफ कार्बन कहते हैं, सी होता है। और ये सी जो है तो सी कार्बन है। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक वेट है, इसके बारे में तो आप भली भांति जानते हैं। तो एटॉमिक वेट कितना होता है इसका? 12। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो हम इस तरह इसको हम डिनोट करते हैं। अगला आप जानते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन आप पढ़ा होगा, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिखेंगे। तो हम लोग लिखते हैं जैसे 1s2, 2s2 और 2p2। अब देखिए ये s जो है फर्स्ट ऑर्बिट का है और ये सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट को हम कहते हैं k और सेकेंड को कहते हैं l, ये आप जान लीजिए। और जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ा तो एटम के पास एटम एक न्यूक्लियस होता है और इसमें हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। मतलब N+P आर कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ये है कि यही कंसनट्रेट रहता है ये। और हम क्या करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं चारों ओर जो पाथ है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का पाथ है। इलेक्ट्रॉन इस पर घूमते रहता है और इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ और आप समझ लीजिए कि आप इधर से 1 और 2 सेल को गिनना नहीं है, आपको आउट मोस्ट ऑर्बिट से जोड़ना है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और ये लिखेंगे 2, इस तरह यहाँ 1 और 2 आया तो इसको कहते हैं K सेल और इसको कहेंगे L सेल। और देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट जो हम लिखा है ये फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये हमारा फर्स्ट सेल को, ये सेल। और सेकेंड जो लिखे हैं हम, तो ये हमको हमारा सेकेंड सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और S यह हमारा क्या है? ये K सेल में सब ऑर्बिटल है। अब सब ऑर्बिटल का डिफिनेशन ऑर्बिटल का हम देंगे। ऑर्बिटल हो गया और दूसरा हो गया ऑर्बिट। इसको कहते हैं हिंदी में कक्ष या कक्षा कहिए, जो कहिए।
और ऑर्बिटल का तो ऑर्बिटल ही आता है, ऑर्बिटल, बीटल इसको बोला जाता है ऑर्बिटल। अच्छा, ऑर्बिटल को, ऑर्बिट को समझने के लिए तो आप जान रहे हैं क्या है कि ट्रेवलिंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑर्बिट, बट ऑर्बिटल is a specific place. You should have to always recall this concept. The orbital where the maximum probability of finding the electrons is called orbital. जहाँ इलेक्ट्रॉन के रहने की प्रबल संभावना होती है वही आपका ऑर्बिटल कहलाता है। ये तो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर घूमता है वो है, बट स्पेसिफिक स्पेस जो है ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ, और इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड है, आपको स्पष्ट हो गया। तो ये ऑर्बिटल यही है, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल द स्पेस वेयर the maximum probability of finding the electrons is called ऑर्बिटल। तो ये कहीं भी रह सकता है, ये इसका यहाँ भी रह सकता है, ये यहाँ भी रख सकता है, और चूँकि यह हमेशा मूवमेंट करता है इसलिए यह अपने स्पेस को भी चेंज करते रहता है, ये वेरिएबल है। इसलिए आप इसको यहाँ पर द स्पेस वेयर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। बट ऑर्बिट क्या है? फिर ऑर्बिट द ट्रेवलिंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस is called orbit. This is the definition of the orbit and orbital. बच्चे, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको अभी ने बताया, तो आपको कैसा लगा? लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप ज़रूरत समझते हैं तो हमारे जो है एग्रो कैरियर पर जो है आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इस तरह का अनेक वीडियो जो है आपके लिए हम डाल सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सभी के बीच में अभी जो सर पढ़ा रहे थे उनका नाम फुलेना प्रसाद यादव है, जो कि केमिस्ट्री में अच्छे से टीचिंग लाइन में 18 से 20 साल के एक्सपीरियंस है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खासकर अच्छे से डील करते हैं। तो अगर आपको लग रहा होगा कि जो भी सर पढ़ाए हैं अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, और जल्द ही आपको ये खुद आपको सारे केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देंगे, ताकि आपको कहीं भी जाना ना पड़े। और इनका एक अलग से माध्यम से एग्रो कैरियर पे तो रहेंगे, ये हमारे साथ एक गार्जियन के रूप में है, और आपको आगे भी मार्गदर्शन करेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग कमेंट करिएगा, अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।